देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। इसकी बात करेंगे सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आया है, हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है पहले समझते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। हीमो का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ये क्या है? हीमोग्लोबिन से क्या होता है? हीमोग्लोबिन से हमारा रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। फीलिया का एक छोटी सी ट्रिक है। फीलिया का मतलब फैलने वाला। क्या है? फैलने वाला। क्या है? फैलने वाला। अब क्या है? लाल रक्त फैलने वाला। फैलने मतलब फैलने वाला रोग। फैलने वाला रोग है मतलब ब्लड है जो खून जिसके अगर किसी के चोट लग जाए, चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसकी चोट लग जाती है, उसका ब्लड है वो क्या है? निकलता रहे। उसका जो रुधिर है, ब्लड रुके ना, रुधिर का थक्का ना जमे। तो ये क्या एक आनुवांशिक रोग है। ये क्या एक आनुवांशिक रोग। अगर ये ऐसे व्यक्ति में अगर इसका ब्लड नहीं रुक रहा है, मतलब ब्लड फैल रहा है उसका रुक नहीं रहा है, रुधिर का थक्का नहीं जम रहा है, तो उसको कौन सा रोग है? उसको रोग ऐसा हीमोफीलिया। ठीक है। क्या है? हीमोफीलिया मतलब जिसमें ऐसे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जिसमें ब्लड का अगर कहीं पे किसी भी अंग में चोट लग जाए, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए, तो उसका ब्लड रुके नहीं, उसका ब्लड क्या ना हो? रुके नहीं, और लगातार कंटिन्यूअस फैलता रहे, बहता रहे। मतलब कहेगा रुधिर का थक्का ना जमे, ब्लड ना रुके। तो उसको कौन सा रोग है? उसको रोग है साहब हीमोफीलिया। मतलब इसके नाम से एक निकाली हीमोग्लोबिन। ये किससे बना है? हीमोग्लोबिन से। मतलब हीमोग्लोबिन क्या मतलब क्या है? ये रंगा पदार्थ है, मतलब लाल, जिसके कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है, जिससे मतलब लाल रक्त फैलने वाला रोग है। ये क्या है? हीमोफीलिया। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको रब करने के बाद में अब इस क्या करते हैं? इसको रब कर देते हैं साफ। ठीक है। अब साफ करने के बाद में चलते हैं आगे टॉपिक पर। चलो देखते हैं। अब है सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है। किसकी निकालेंगे? हीमोफीलिया की वंशागत निकालेंगे। अब हीमोफीलिया की वंशागत कैसे निकालेंगे ये देखना है। जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है, कैसी स्त्री से विवाह करता है? जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है। किसकी वाहक है? हीमोफीलिया के जीन की क्या है? वाहक है। ठीक है। और पुरुष कैसा है? सामान्य पुरुष है। कैसा पुरुष है? सामान्य पुरुष है। तो डालिए, रेखा चित्र बनाते हैं। अब रेखा चित्र के हिसाब से समझते हैं कैसे क्या आता है। क्या है? सामान्य पुरुष। ठीक है। और स्त्री कैसी है? हीमोफीलिया के वाहक है, वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष है नॉर्मल। ठीक है, XY, और ये वाहक स्त्री है। वाहक XX होते हैं, वाहक फैलाने वाली है, तो H क्या फैलाने वाली? हीमोफीलिया। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके। आगे पहले पढ़ के देख लो, चाहे ऐसे सीधे कर लो। आगे पहले देखते हैं इसमें। और तो उसके 50% पुत्र क्या होते हैं? हीमोफीलिया से प्रभावित होंगे। क्या कितने हो गए? 50%। ठीक है। 50% पुत्रियां क्या है? हीमोफीलिया के जीन की क्या होती हैं? जीन को क्या करती हैं? वहन करती हैं, मतलब ट्रांसफर करती हैं। क्या करती हैं? ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित कर देती हैं। तथा शेष 50% पुत्र और पुत्रियां क्या होती हैं? सामान्य होंगे। अभी देखते हैं, हमें नहीं मालूम क्या है, हमें तो बस इतना पता है किसी सामान्य पुरुष का विवाह हो रहा है, और कैसी स्त्री से हो रहा है? हीमोफीलिया के जीन की जो वाहक है स्त्री, उसके साथ हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ कैलकुलेशन कीजिए। मेल कीजिए XX क्या है? कुछ नहीं है, सामान्य
क्या है? पुत्री, सामान्य पुत्री। चलो आगे चलते हैं। इस वाला एक्स से इस वाले एक्स से कीजिए, क्या आया साहब? एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स। और हीमोफीलिया से ग्रसित है, ये क्या है? एच लगी हुई है, एच का मतलब है हीमोफीलिया है उसको। तो ये क्या हुई? ये हुई वाहक स्त्री, वाहक पुत्री है। आगे चलते हैं। इस वाले y से करो, इस वाले x से, ठीक है। क्या आया? एक्स वाई सामान्य। सामान्य कौन है? एक्स वाई। एक्स वाई ये तो पुरुषों में होती है, मतलब पुत्र। ये क्या है? सामान्य पुत्र। क्या है? सामान्य पुत्र। आगे चलते हैं। इस वाली y से कीजिए, इस वाली x से, ठीक है। इस वाली x से कीजिए। आगे इस वाली कैसे कर दिया? एक्स एच, ठीक है, एक्स एच ये वाला। आगे वाई, वाई ये वाली, ठीक है। इस वाली से ये एक्स वाली ये आ गई। और इस वजह से कैलकुलेशन करते हैं तो इसका ये आ गई वाई। अब ये क्या है? हीमोफीलिया पुत्र है। ये क्या है? हीमोफीलिया से ग्रसित पुत्र, हीमोफीलिया पुत्र है। अब देखते हैं सब क्या है, सब अलग अलग आ रहे हैं। क्या आ रहा है? सारे व्यक्ति जो भी पुत्र और पुत्रियां हैं वो सब अलग अलग आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? देखो इसमें देखते हैं, ये है सामान्य पुत्री अलग है, ठीक है। सामान्य पुत्री एक्स एक्स, ये वाहक पुत्री है, ठीक है। सामान्य पुत्र ये आ गया, और ये हीमोफीलिया पुत्र। चाहे कैसे भी लिख लो, 50% ये वाहक वाला, सामान्य, तो उसके 50% पुत्र हीमोफीलिया से प्रभावित होंगे। हीमोफीलिया से प्रभावित ये रहा, हीमोफीलिया से 50% ये रहा, ठीक है। तथा 50% पुत्रियां हीमोफीलिया के जीन की वाहक होती हैं। जीन की वाहक 50% ये रही, ठीक है। वहन करेंगे तथा शेष 50% पुत्र पुत्रियां क्या होती हैं? सामान्य। अब सामान्य ये देख लो, सामान्य क्या है? सामान्य तो आ रहे हैं, एक रहा सामान्य ये रहा, और एक सामान्य ये रहा। ये तो यहाँ पे पुत्री है और यहाँ पे क्या है? पुत्र है। तो ये क्या है? 50% है ना, 50 सामान्य है ना, 50% सामान्य। सारी कहानी वही तो है बस, और कुछ नहीं करना है। करना क्या है? बस ये देखना है, इसका कैलकुलेशन करना है बस। अगर आपके अंदर ये रेखा चित्र बनाने की कला आती होगी तो ये समझ लो आप परिभाषा आप ऑटोमेटिकली इसकी बना करके रख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये रखना है सामान्य कोश यहाँ तक लिया एक्स वाई, ये तो नॉर्मल सबको पता ही है, एक्स वाई सूत्र, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक्स और हीमोफीलिया से है ना, वाहक है ना, वाहक मतलब फैलाने वाली है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया ना सामान्य कोशिका हीमोफीलिया के जीन की वाहक क्या है? वाहक स्त्री है ये, वाहक स्त्री, तो ये वाहक स्त्री रहती है, वाहक स्त्री आ गई, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं पढ़ना है इसको, इसको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको सीधी सी बात है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखना है कितना अनुपात आता है हमारा, कितना अनुपात आया है। ये कैलकुलेशन कीजिए, इसका इससे कीजिए, ये वाली एक्स रख दो, फिर वाली इस वाले से इसको कर दो, फिर इसके कर दो, ये रहा, फिर इसको 22 से आओ, 22 से ये पहुंची एक्स से, एक्स को पहले रहो, 22 को बाद में पहुंच रहा हो, ठीक है। फिर ऐसे इसको कर दो, फिर क्या है? देखते जाओ, सामान्य पुत्री आ गई, सामान्य नॉर्मल में ये आ गई सामान्य पुत्री 50%, ठीक है। अब सामान्य पुत्र और पुत्रियां उसमें दे रहा दोनों, ठीक है, 50% आ रहे हैं पुत्र पुत्रियां, ये रहा, इसका ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं सामान्य तो ये आ गया, ठीक है। बाद में सामान्य यहाँ पर आया है, सामान्य पुत्र और पुत्रियां दोनों बराबर हो गई, ठीक है। अब ये क्या है? वाहक स्त्री, वाहक जो रोग को फैलाने वाली, जो है ना हीमोफीलिया को फैलाने वाली, वो हो गई ये 50%। और हीमोफीलिया से पुत्र ग्रसित पुत्र है पूरा, वो क्या है? 50% ये रहा संतान। अब इसको छोड़ते हैं, पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, ये देखते हैं। पेपर में अधिकतर 2 टाइप के क्वेश्चन आता है। अब 2 टाइप का कैसे क्वेश्चन आता है? एक तो होता है हीमोफीलिया की वंशागत को आप विस्तार पूर्वक समझाइए, या हीमोफीलिया की वंशागत से आप क्या समझते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया मैंने आपको पहले बता दिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या है? हीमोग्लोबिन से बना है, क्या है? हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन पदार्थ, रंगा पदार्थ, ठीक है। अब ये क्या है, लाल रक्त, इसके कारण क्या होता है, लाल रक्त होता है। अब इसकी फीलिया का मतलब क्या है, फैलने वाला क्या है, रोग है। अब फैलने वाला रोग क्या है, ऐसा रोग जिसमें क्या है, ब्लड रुके नहीं, कंटिन्यूअस लगातार बहता रहे, वो क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है, चाहे कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सीधी सी बात है। अगर किसी भी, इसीलिए तो डॉक्टर लोग होना है वो चेक इसीलिए तो करते हैं, अगर इसको हीमोफीलिया होगा तो क्या होगा, इसकी अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा, और नहीं है तो फिर तो नॉर्मल दवा चलती ही है। पेपर में कैसे आता है, पेपर में एक तो हुआ हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन रख देता है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन रखेगा, 3 नंबर में क्वेश्चन रखे तो ऐसे रखेगा, यदि किसी सामान्य पुरुष का तथा हीमोफीलिया के चीर की वाहक स्त्री द्वारा शादी होती है, या वाहक स्त्री के साथ शादी होती है, तो उसकी होने वाली संतान किस प्रकार की होगी, रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए, ये दिखाना है हमें। तो रेखा चित्र ऐसे बना दो कि क्या है, सामान्य पुरुष पूछा है साहब, उसमें सामान्य पुरुष ये दिया XY, और ये क्या है, वाहक स्त्री है ना, वाहक स्त्री, ये भी वाहक स्त्री क्या फैलाने वाली, हीमोफीलिया, H का मतलब क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, शॉर्ट ट्रिक में ये, ठीक है। और ये तुम्हारा हीमोफीलिया तो है, ये हीमोफीलिया क्या है, मेरा हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये खाली मैंने समझाने के लिए बताई थी बस, और कुछ नहीं, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। तो आपकी समझ में आ गया ही होगा ये।